मेरे पैर ही चले गए, मैं तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। मेरा रोना निकल गया था। एक लड़की के लिए सब कुछ होता है, हस्बैंड ही नहीं साथ दे रहा, बताओ। जेंट्स ही हो ना, तो फिर आवाज क्यों नहीं आती? तो मैं कुछ ऐसा कर जाना चाहती हूँ कि जिससे जब मैं कभी ना भी रहूं तो मेरे माँ बाप को कभी तकलीफ ना हो। मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज, मिस्टर प्रमोद मौर्य जी। चलिए आप लोग के बीच में बुलाना चाहता हूँ एक ग्रेट लेडीज लीडर को हमारे बीच में। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ मिस मुस्कान जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मुस्कान जी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां निकालिए। मिस मुस्कान जी आइए। बहुत अच्छा मैसेज है सर, आप जरूर ध्यान से सुने क्योंकि लेडीज हमारे बीच में एक ही है जो माइक से बोला इस समय, आगे और भी होने वाले हैं। आप लोग प्लीज 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मुझे सुनना। तो आप लोग दिखाइए अपनी एनर्जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू। माय नेम इज मुस्कान, आई एम फ्रॉम लुधियाना। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ MBA की और साथ में RCM की भी। लेडीज बहुत कम आती, तो मैं उनके लिए स्पेशली हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग आगे आए और बोले हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कोई ऐसा फील्ड बता दे जहां लेडीज काम नहीं कर सकती। मार्केटिंग में, डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं का भी। सिर्फ एक है फैक्ट्री का जो बंदे लोग करते हैं, मशीनें, फ्लैट मशीनें नहीं चला सकते पर सिलाई मशीन तो चलाती है ना। हर काम में लेडीज है। तो ज्यादा नहीं, एक स्टोरी बताती हूँ आपको। एक लड़की थी, मुस्लिम फैमिली से थी, ठीक है, और वो जानते हैं थोड़ी स्टडी करते हैं गांव के लोग। उसके बाद 18 की हुई, उसकी शादी हो गई। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की थी 18 वर्ष की आयु में, उसकी शादी कर दी उसके पिताजी ने, और उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे कुछ करना है। और उसके पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो शादी करेंगे क्योंकि और भी भाई बहन हैं जो तुम्हारे उनकी भी शादी करनी है। तो जब उसकी शादी हुई, थोड़ा ही टाइम हुआ था शादी को, और उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो अपने पति के साथ घूमने जा रही थी। तो जब कार एक्सीडेंट हुआ, पति निकल के भाग गए और उसके जो पैर वगैरह हैं उसके फ्रैक्चर्स हो गए। बैकबोन मतलब उसकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट गई पूरे तरीके से। वो हॉस्पिटल में लेके गए और उसको जब एडमिट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आप कभी चल नहीं सकते। उसकी सर्जरी वगैरह की, ऑपरेशन किया तो उससे उस दौरान पता चला कि वो कभी चल नहीं सकती। वो पैरालाइज होगी समझ लीजिए पैरों से, और उसके बैकबोन में जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। प्लीज ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्टोरी नहीं है, एक रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ आपको, जो आप एक अपने आप में रियलाइज कर सकते हैं, अपने माइंड से सोच सकते हैं कि वो लड़की क्या थी। जब उसको पता लगा कि वो माँ नहीं बन सकती, एक लड़की के लिए उससे ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती दुनिया में, है कि नहीं? तो जब उसको पता चला, और उसका घर वाला मतलब जो था उसका हस्बैंड, उसका साथ नहीं दिया उसने। तो जब उसको, चलो उसने तो अभी साथ में रहना कहा था, वो तो हॉस्पिटल में थी 2-3 साल। जब वो थोड़ा ठीक होने लगी, उसको लगा, और उसने अपने ब्रदर को बोला, अपने भाई को बोला कि मैं ऐसे व्हाइट दीवारों में, हॉस्पिटल की दीवारें भी ऐसी होती है सफेद रंग की, तो उसने बोला मुझे कुछ कलर्स ले आके दो, कलर्स मतलब रंग ले आके दो। उसने बैठे बैठे पेंटिंग करना शुरू किया, और पेंटिंग करते 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 एक वो इंटरनेशनल पेंटर बन गई। उसका प्रोफेशनल काम हो गया कि वो काम करने लगी पेंटिंग में। और जब वो करने लगी तो उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा डर था कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं ले रही थी। उसको अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था, और उसने सोचा कि जब हस्बैंड ही नहीं साथ दे रहा तो मैं क्या करूंगी। उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। जब डिवोर्स दिया, उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो गया कि ये तो डिवोर्स का काम था, जो मैं डरती थी वो मैंने कर दिखाया। अब बात दूसरे की थी कि उसको बच्चा नहीं हो सकता था कभी भी। उसने सोचा कि दुनिया में इतने अनाथ हैं, वो सब मेरे ही तो हैं, अगर मैं पालूं तो। उसने कुछ बच्चों को गोद लिया और उन बच्चों को पाला। एक NGO ओपन किया जिसमें वो अनाथ बच्चों को रखती थी और उनको पालती थी, अपने बच्चों जैसा समझती थी। अब बात है कि वो लाइफ में जो आगे बढ़ना चाहती थी, वो प्रोफेशनल बन गई पेंटर। उसका प्रोफेशन हो गया पेंटिंग करना। साथ में वो एक टीवी की इंटरनेशनल न्यूज़र बनी।
मतलब जो न्यूज देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर। हाँ, वो रिपोर्टर बनी और ये जो कहानी मैं बता रही हूँ वो पाकिस्तान की मुनीबा मसारी की है। तो उसके लिए एक बड़ी तालियां हो जाए, जो कि वो इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीचर भी है। आज आप उसका यूट्यूब में खोल के देख सकते हैं कि मुनीबा मसारी के मोटिवेशन जो स्पीच है वो कहाँ से आते हैं। उसने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतना मतलब कि जो करना चाहती थी वो कर तो नहीं पाई, पर उसने वो बाद में किया जो वो करना चाहती थी, और इतना कुछ कर दिया कि उसको पाकिस्तान की जो सरकार है उसने सम्मानित दिया। उसके पेंटिंग इंटरनेशनल जाने लगे, उसके एनजीओ जहां अनाथ बच्चे चलते थे उसमें वो काम करने लग गई। मतलब बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं। उसके पैर ना होते हुए भी इतना कुछ कर दिया उसने, लेडीज ने। तो हम तो फिर सही सलामत है कि नहीं? हम तो फिर चल फिर सकते हैं। हमारे जो घर में लेडीज हैं, जो मेरी मतलब मॉम है, मेरी बहन है, कजन, जिसको सगी तो नहीं है, कजन कोई भी है, आपके बेटी है, बहन है, वाइफ है, कुछ भी अगर वो कुछ करना चाहती है, चाहे वो सिलाई है या कोई काम है, अगर वो दिल से करना चाहती है और आप उसको मना करें तो ये गलत बात है। मना नहीं करना, क्योंकि आपके सपने अगर आप मार चुके हो तो उसके मत मारो, है कि नहीं? मैं अपने घर में जिम्मेवार हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ पर मैं जिम्मेवारियों से नहीं कर सकती, है ना? तो पर मुझे पता है कि अगर मैं ये काम करते करते कोई और अपना काम कर सकती हूँ तो उसमें मेहनत मेरी लगेगी, घर वालों की तो नहीं लगेगी। तो ये तो मैं कर सकती हूँ, है कि नहीं? तो अगर कोई भी है, लेडीज है, जेंट्स है, कोई भी है, अगर वो अपना काम करना चाहते हैं, चलिए मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में धागा देख रहे हैं, कितने सारे बांधे हैं, है ना? ये मेरी मॉम ने बांधे हैं, मेरी मम्मा ने, कि कहीं इसको कभी कुछ हो ना जाए। मैं बीमार रही पिछले साल तो इसकी वजह से। तो जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसे ही होता है कि मैं खुद भी डरती हूँ कि मुझे कहीं होगा तो मेरे माँ बाप का क्या होता है ना? तो मैं कुछ ऐसा कर जाना चाहती हूँ कि जिससे जब मैं कभी ना भी रहूं तो मेरे माँ बाप को कभी तकलीफ ना हो। तो देखिए, ये अगर मैं एक लेडीज होके सोच सकती हूँ तो आप तो फिर जेंट्स हो के नहीं? जेंट्स ही हो ना? तो फिर आवाज क्यों नहीं आती? मतलब कुछ लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं। चलो शायद स्पीच की वजह से वो थोड़ा, है ना, गहराई में चले गए होंगे, समझ सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने वो स्टोरी सोची और देखी और सुनी तो मेरे माइंड में इतना इफेक्ट पड़ा, आप मानोगे उस टाइम मेरा रोना निकल गया था जब मैंने उस लड़की की स्पीच देखी। एक लड़की के लिए सब कुछ होता है, हस्बैंड ही नहीं साथ दे रहा, बताओ, तब वो अपने पैरों पे खड़ी होने के लिए उसने ये सब किया और उसने कर दिखाया। उसने ये नहीं बोला कि मुझे ही क्यों चुना रब ने, कि मेरे पैर ही चले गए, मैं तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। उसने सवाल नहीं किया, उसने सवालों में ही जवाब ढूंढा और करके दिखाया, और वो इंटरनेशनल सब बनी। तो मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं तो चलो भगवान की कृपा है कि फिर भी मैं सही सलामत हूँ, और मैं स्टडी भी कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ बहुत कुछ, और मैं करना भी चाहती हूँ। और मैं इसी के माध्यम से, आरसीएम के माध्यम से ही मैं एक दिन इतिहास रचूंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? आप कर सकते हो तो आपकी बहन क्यों नहीं, या आपकी बेटी क्यों नहीं? क्यों नहीं बताइए? कुछ लोग चलिए शर्माते हैं, गांव के होंगे या जैसे भी है, मायने नहीं रखता कि आप कहाँ के हैं, मायने ये रखता है कि आप सोचते क्या हैं, अपनी बहन को लेके, अपनी बेटी को लेके, किसी को भी लेके, मान लीजिए जो भी आपके घर में है। तो प्लीज सोच ऐसी रखिए कि आपको बाद में ऐसा लगे कि मैंने सही सोचा। ये 10 लोग आपको सोचे कि इसने अच्छा सोचा था उस टाइम। मैं करती हूँ, मुझे लोग गलत मानते हैं, ठीक है ना, कि लड़की है, क्या है, ऐसे वैसे मानते हैं। पर जिस दिन मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं एक दिन इतिहास रचूंगी, तो ये मेरा वादा मेरे खुद से है, आप लोगों से नहीं। आप लोग तो चलो अभी हो नहीं हो, पता नहीं कहाँ रहोगे कहाँ नहीं, मैं कहाँ रहूंगी, पर मुझे अपना वादा खुद से पता है कि मैंने क्या किया है। जिम्मेवारियों से भागती नहीं हूँ, पर अपना सपना भी दबने नहीं दूंगी। ये चीजों को नोट रखते हुए अपने माइंड में कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये चीजें,
कोई आसान बात नहीं है। आप काम करिए, साथ में घर चलाइए, है ना। आप लोग भी सोचते हो कि हम मेहनत करते हैं सारा दिन रात में भी, मतलब घर पे आने के बाद रोटी पानी उसको इतना देखना, बच्चे हैं, ये है, कोई बीमार हो गया तो तकलीफ है, बहुत कुछ आ जाता है। स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है। मैं नहीं कहती कि आप लोग बहुत अच्छे से लाइफ काट रहे हो, पर एटलीस्ट आप उतनी मेहनत कर लीजिए कि आने वाले टाइम में ना आपके बच्चों को दिक्कत हो, ना आपके फैमिली को दिक्कत हो। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप को दिक्कत ना हो कोई मेरे जाने के बाद, है कि नहीं। आप लोग कर सकते हैं? यस। जोर से बोलिए। कर सकते हैं? तो आप लोग सोचिए और समझिए इस बातों को। और जो मैंने स्टोरी बताई है, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, मुनीबा मजारी की। और जो भी हमारे सीनियर यहाँ पे बताते हैं, मैं इसलिए बोलती हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टाइम थोड़ा थोड़ा ही मिलता है सभी को। मुझे भी मिला है 2 मिनट का या 5 मिनट का, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं लोगों को बोलती हूँ और बताती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे करें और अपने जो सिस्टर हैं, मदर हैं, सबको सपोर्ट करें, क्योंकि लेडीज जो है वो सब कुछ कर सकती है। कोई ऐसा काम नहीं कि लेडीज ना करे, और मैं उसकी गवाह बनना चाहती हूँ। आने वाले टाइम में आप मुझे खुद देखेंगे कि मैं क्या करूँगी। जो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं या सोचते हैं कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती या इस फील्ड में भी कुछ नहीं कर सकती, तो बहुत सारे हैं लड़कियां जिन्होंने किया है, शादीशुदा भी हैं, उन्होंने भी किया है। पर जो मैं करूंगी वो मेरा है, और मैं अलग से कुछ करूंगी। और ये तो आप लोग भी देखोगे, क्योंकि आपको मेरा शक्ल याद रहेगा, और जब भी आप मुझे कहीं पे भी देखोगे तो आप सोचोगे कि इस लड़की ने मुझे एक बार आके जरूर मौका दिया था। मानते हो? थैंक यू। तो इसी बातों को विराम देते हुए मैं अपने सीनियर को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज, मिस्टर प्रमोद मौर्य जी। एक बार मुस्कान जी के लिए जोरदार ताली हो।